चेंज फ्रॉम विदिन। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारी आदतों की क्वालिटी पे निर्भर करती है, और ये बात पूरी संजीदगी से बताई है जाने माने लेखक और लाइफ कोच जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में। उन्हें ये भी पता था कि अगर उनके जीवन में कुछ सुधार आना है तो वो उन्हीं को लाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दिया और हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में बेस्ट सेलर मानी जाने वाली किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। जेम्स क्लियर का एक और प्रसिद्ध कोट है जो कहता है कि एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। हर आदत की शुरुआत ज़रूरत से होती है और इस ज़रूरत की उपज आपके आसपास के माहौल से होती है। तो हमेशा अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें और उनमें उपज रही अच्छी आदत की ज़रूरत को पहचानें। साथ ही ये मन बना लें कि स्पष्ट रूप से अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे, क्योंकि जीवन में आने वाले किसी भी बदलाव का ये पहला नियम है। कुछ भी करने की मंशा के बाद सबसे ज़रूरी है समय और स्थान। शॉर्ट में कहें तो जो लोग ये निर्धारित कर लेते हैं कि वो कब और कहाँ से शुरू करेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने इस नियम का पालन करेंगे। जैसे कि कुछ लोग ठान ज़रूर लेते हैं कि पौष्टिक भोजन करेंगे, कसरत करके फिट रहने की कोशिश करेंगे, जल्दी उठकर दौड़ने जाएंगे, पर जब तक वो ये योजना नहीं बना लेते कि वो कब और कहाँ ये काम करेंगे, तब तक ये बातें हवा में ही रह जाती हैं। कई बार लोगों को लगता है कि उनमें प्रेरणा की कमी है, जबकि उनमें स्पष्टता की कमी होती है। उन्हें साफ तौर पर पता ही नहीं होता है कि कब और कहाँ कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे लोग उचित समय की प्रतीक्षा में पूरा जीवन निकाल देते हैं जब वो भी खुद में कुछ सुधार कर सके। कई बार किसी हफ्ते, महीने या साल के पहले दिन को भी नियत किया जा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब नव वर्ष आता है तो पहले दिन हम बात करते हैं अच्छी आदतों को अपनाने की, कुछ नया शुरू करने की। उस दिन इस तरह के काम की संभावना ज्यादा होती है। एक और बात, अगर आप स्पष्ट हैं कि आप क्या चाहते हैं और उस तरफ कैसे बढ़ना है, तो आप हर उस चीज को जो राह में बाधा बन रही है ना कहने में सफल होंगे। कई बार हम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हामी भर देते हैं जो आगे चल के हमारे लिए बाधा बन जाती हैं। अगर हमारे सामने अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योजना साफ होगी तो हम निरंतर अपनी गति से अपने नियम की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सफल रहेंगे। अपनी अच्छी आदतों को थोड़ा समय और गुंजाइश दें ताकि वे बनी रहें। अच्छा, आपने व्यवहारों में बनती कड़ियों के बारे में सुना है? ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। जैसे एक कपड़े का जोड़ा खरीदने के बाद हमें उसके जैसा या फिर उससे मैच करता हुआ जूता लेने का भी मन करता है, या सोफे का कपड़ा बदलवाने पर पूरे कमरे की सजावट बदल देने का मन करता है। इस तरह से कई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। कोई भी व्यवहार अकेला नहीं बनता, एक काम से अगला काम जुड़ता चला जाता है। ऐसी ही नई आदतों को बनाने के लिए आप इस कड़ी का उपयोग कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए जरा इन कड़ियों को जोड़ कर देखिए। मसलन स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठकर दौड़ना भी शुरू कीजिए, और क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना है तो रात को नियम से सोने की आदत भी इस कड़ी में जुड़ जाएगी। अब इतनी मेहनत से पसीना बहाने के बाद आप कुछ अनहेल्दी तो खाएंगे नहीं, तो पौष्टिक खाना खाने की आदत भी इस कड़ी में जुड़ जाएगी। इसके साथ ही उन्हें क्रमबद्ध करना भी सीखें। आप ऑलरेडी एक बन चुकी अच्छी आदत में एक नई आदत का जुड़ाव करने की कोशिश करिए। जैसे सुबह चाय और कॉफ़ी तो आप पीते ही हैं, और आज से आप उसमें चीनी की मात्रा कम कर दीजिए, या पीने से पहले कम से कम 5 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एक बार आप इन आदतों में ढल जाएंगे ना, तो अपनी इस छोटी छोटी आदतों को क्रमबद्ध करके मोतियों की तरह एक माला में पिरो सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।